उठती सी अभिलाषाएं उत्कर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की, भारतवर्ष की बेटी है हम, बेटी भारतवर्ष की। शिक्षा की हम साधक है और सतत ज्ञान की आराधक, हम समाज की सहज सुधारक है, संस्कृति के उद्धारक, जीवन मूल्यों पर आधारित हो, जीवन मूल्यों पर आधारित करे कल्पना हर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की, भारतवर्ष की बेटी हैं हम, बेटी भारतवर्ष की। परिजन का अरमान पूर्वजों की प्यारी पहचान है हम आधारशिला जगती की, मातृभूमि की शान है हम, स्वाभिमान के लिए समर्पित हो, स्वाभिमान के लिए समर्पित हमने जान सहेज दी, हम बेटी भारतवर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की, भारतवर्ष की बेटी हैं हम, बेटी भारतवर्ष की, हम बेटी भारतवर्ष की। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो अनेकानेक देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की सबसे दयनीय दशा है, उनमें से भारत भी है जहां पर नारी समाज की सबसे दयनीय दशा है। और कई जगह पर लिखा गया है कि भारत में दलित और नारी दोनों की सबसे दयनीय दशा है। अभी लेटेस्ट पिछले 3-4 दिन से एक बच्ची है जिसकी उम्र इस समय शायद 28 साल के आसपास है, अमेरिका से वह आई है और अपने माता पिता को ढूंढ रही है। किसी ने उसकी न्यूज को सुना पड़ा है? किसी ने भी इस असेंबली में किसी ने सुना है? वह अमेरिका से आई है। अब आप कल्पना करें कि अमेरिका से भारत में माँ बाप को क्यों ढूंढने आई। तो आज के 28 बरस पहले 2 अमेरिकन नागरिक, माने एक जोड़ा था महिला पुरुष, वह उत्तर प्रदेश आए थे घूमने के लिए और उनको एक लड़की मिली थी जो शायद रोड के किनारे पड़ी थी। तो उस बच्ची को वह अपने साथ अमेरिका ले गए थे। अब उन दोनों की जो है जीवन उस पड़ाव में है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बच्ची को डोनेट कर दिया। अब वह बच्ची अमेरिका से भारत यह ढूंढने आई है कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों त्यागा है। जब उसके पीछे के विषय को संज्ञान में लाएंगे तो पता चलेगा कि जो बच्ची है उसको त्यागने वाले उसकी माँ भी तो एक महिला है। एक पिता तो जो है लेकिन एक माँ भी उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। वो तो एक महिला है, उसने अपनी बच्ची को रोड के किनारे क्यों फेंका। तो फिर जब यह विषय उठता है तो उसके पीछे बहुत से विषय जाते हैं। कहते हैं कि भारतीय समाज में खानदान की इज्जत की जिम्मेदारी किस पर है? महिला पर है और बच्ची पर है, पुरुष पर नहीं है। ये भाई लोग कुछ भी गड़बड़ कराएं, इनसे घर परिवार की नाक नहीं कटेगी। लेकिन अगर बच्ची के साथ कोई ऐसी अनहैप्पी या ऐसी कोई कंडीशन घटित हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। ये यहाँ की दशा है। और यहाँ की दशा नहीं तो मैंने कहा कई देशों की दशा है। आज भी विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर बालिकाएं, महिलाएं बेची और खरीदी, ट्रेडिंग होती है, बिजनेस के तौर पर रोज खरीदी बेची जाती है। हजारों सदियों से चल रहा है। इसका इलाज बहुत अच्छा गीत गाने से नहीं है, गीत गाने से नहीं है, बहुत अच्छा भाषण देने से भी नहीं है कि मंच पे आए और बहुत अच्छा भाषण देंगे, तालियां बजेंगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बच्ची के रूप में पैदा हुए,
आप भैया के रूप में पैदा हुए, ये आपका राइट नहीं है। ना आपकी मर्जी से पूछा गया है कि तुमको किस रूप में भेज दें। ये प्रकृति की एक प्रोसेस है, उसमें कोई भैया के रूप में आया, कोई बहन के रूप में आया। लेकिन जब डिसाइड हो गया कि ये मेल है या फीमेल है, फिर उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल हो गई, आगे उन पर ड्यूटीज फिक्स हो गई। और जब ड्यूटीज फिक्स हुई हैं तो इक्वलिटी होने का सवाल ही नहीं होता, समानता आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कुछ हार्मोनल्स कंडीशंस हैं और कुछ का उद्देश्य क्या है। तो 90% अपनी ताकत लगा के रखती है, मेरी चोटी कैसी अच्छी हो जाए, मेरे नेल्स कैसे दिखने में लगाना है। इसके बगल में ये बैठे हैं, इनमें भी कुछ कैरेक्टर शुरू हो गया है कि कई बार बालों को सीधा उल्टा तिरछा करना, आज एक स्पेशल टाइप की ट्रेन में उतना नहीं है जितना कि अच्छा दिखने के लिए बालिकाएं अपने आप को कॉन्शियस रखती हैं। जब आप रखोगे तो कहते हैं कि जो फूल बहुत अधिक चमकता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। ये देखो यहां चढ़े हैं ना, वाले ने उस लाल गुलाब को पीछे से जाकर तोड़ा, उसको मालूम है ये ज्यादा चमक रहा है, देवी जी ज्यादा प्रसन्न होंगी। देवी जी माने सरस्वती मां ज्यादा प्रसन्न होंगी, तो यहां से यात्रा करके गया और वहां से तोड़ के लाया। कब फूल बनना है ये डिसाइड फूल को करना है। आप सबके ऊपर ये ड्यूटी इंपोज है कि आप अभी पढ़ने के लिए हैं। आपका बेसिक उद्देश्य, आपके पेरेंट्स अगर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो अपनी ताकत पूरे समय अपने को अच्छा दिखने में नहीं लगाना। मैंने फिर कहा गीत गाओगे, भावुक होंगे, लोग सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर आपको आपके अभिभावक, आपकी माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ अंकल मामा मौसा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठा रहा है, तो उसके उस कमिटमेंट को, रास्ते में जो भ्रम है उस भ्रम की ओर नहीं जाइए। अगर आप अपने अभिभावक की तमन्नाओं, और ये मान के चलिए, मैंने कई बार आपको इस मंच से कहा है कि इस देश में सबसे कमजोर कौन है? हाँ, बोली बहुत जोर से, महिलाएं। तुम पढ़ लो, हम तो बस अब ठीक है क्या करेंगे और मेहंदी लगाएंगे और बालों को बढ़िया सजाएंगे, ठीक है, तो बाद में तो गीत गाओगे ही गाओगे। जो एबिलिटी है, अपनी स्किल है, उसको बढ़ाना है। अगर आप बढ़ा पाते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे इस कार्यक्रम को मनाने, कार्यक्रम कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्या मनाना? अच्छा तो लगता है कि बच्चियां कहें कि हमको संरक्षण दो, अच्छा लगता है। कोई कहना चाहेगा मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी कोई मदद करे, कभी कहेंगे आप? कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर ये करने के लिए है तो लोगों ने व्यू रखा है कि समाज सुने समझे। मैं यही कहूंगा आपको, मैं बाकी की बात नहीं करता हूं, ना मेरे वो दायरे में है, लेकिन आप इस कैंपस में हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर भी आप अगर उसका मिसयूज करते हो, आपके पेरेंट्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके बीच में टीचर्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए पूरे समय कैंपस में लगे हैं, फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य से भटकते हो, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि गीत गाओगे और तालियां बजेंगी, आगे कुछ होने वाला नहीं।